प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 33 अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें राजा नाभि के चरित्र का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन आग्नेत्र के पुत्र नाभि की कोई संतान ना थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य देश काल मंत्र त्वजी दक्षिणा विधि इस यज्ञ के साधनों में सहज में नहीं मिलते हैं, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धापूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त की अभिष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने अनुष्ठान होते समय उन्हें मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदय का मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्री अंग में रेशमी पीताम्बर, वक्ष स्थल पर समनोहर श्री वत्स चिन्ह सुशोभित था। भुजाओं में शंख चक्र गदा पद और गले में वनमाला कौस्तुंभुक मणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरणजाल मंडित मणि में मुकुट, कुंडल, कंकण, करधनी, हार, बाजूबंद और नुपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख त्वज सदस्य और यजमान सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार राशि धनराशि पाकर फूला नहीं समाता है। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदरपूर्वक प्रभु की अर्घ्य द्वारा पूजा की और त्वज्यों ने उनकी स्तुति की। त्वज्यों ने कहा, पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा क्या करना जाने। हम तो आपको बार बार नमस्कार करते हैं, इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। फिर प्राकृतिक गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत्य नाम और आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जगत के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने में सहसा भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। किंतु प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते समय सामान्य जल, विशुद्ध पल्लव, तुलसी और धूप के अंकुर आदि सामग्री से भी आपकी पूजा करते हैं, तो भी आप सब प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रव्य कालादि अनेकों अंग वाले यज्ञ में भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखलाई देता है, क्योंकि आपके स्वतः ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फल स्वरूप परमानंद स्वभावता ही निरंतर प्रादुर्भाव होता रहता है, आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यपि आपके इस यज्ञादि का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। आप ब्रह्मादि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है, और ना हमें आपकी यथोचित पूजा ही बनी है। तथापि जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए ही केवल करुणावश अज्ञानी पुरुष के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संज्ञा अपना परम पद, हमारी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान यहाँ प्रकट हुए हैं। पूज्यतम, हम सबसे बड़ा वर तो आपने यही दिया है कि ब्रह्मादि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राज ऋषि नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। अब हम आपसे क्या वर मांगे। प्रभु, आपके गुणगानों का गान परम मंगलमय है। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि के द्वारा अपने अंतकरण के राग द्वेषादि संपूर्ण मनों को जला डाला है, अतएव जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्मा नाम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान किया करते हैं। अतएव हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने और जम्हाई लेने और शंकादि के समय एवं ज्वर मरणादि की अवस्था में आपका स्मरण हो सकने पर भी किसी प्रकार के सकल कलिमल विनाशक भक्तवत्सल दीनबंधु आदि आपके गुणद्योतक नामों का हम उच्चारण कर सकें। इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना और है। आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग, अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप दे ना सकें, तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उसे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान ये
राजऋषि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मान के आपके ही समान पुत्र पाने की आराधना कर रही हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया का कोई पार नहीं पा सकता है, ना वह किसी के वश में आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया है, ऐसा कौन है जो उनके वश में नहीं होता है। उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता है और विशेष रूप विषय का वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता है। देव आप भक्तों को बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों के कामनावश इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आवाहन किया है। यह आपका अनादर नहीं, किंतु आप समदर्शी हैं। हम अज्ञानियों की इस गश्चता को क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वर्षाधिपति नाभि के पूज्य त्वजों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वत स्रोत की स्तुति की, तब देव श्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार कहा। श्री भगवान ने कहा, ऋषियों, बड़ी असमंजस्य की बात है। आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राजऋषि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अदिति हूँ। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विजकुल मेरा ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला के आग्नेत्र नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूँगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरु देवी के सुनते ही उनके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु दत्त परीक्षित उस यज्ञ में महर्षियों के इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रानीवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ में दिगंबर सन्यासी उद्धवता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्यमय विग्रह से प्रकट हुए। मेरे